नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। इंडियन बैंक ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो कंपैरेटिवली अच्छे आए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। थोड़ा सा एक रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। 30 अगस्त 2019 में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दी जाएगी। ठीक है। और ये प्रपोज मर्जर से ये 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगी इंडिया के अंदर, जिसकी टोटल एसेट 8 लाख करोड़ के आसपास की होगी। यूनियन कैबिनेट ने 4 मार्च 2020 को इसको अप्रूव कर दिया। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गई। और मर्ज होने के बाद ये उसका पहला क्वार्टर था जिसका रिजल्ट अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो बेसिकली ये एक बैंक नहीं, ये दो बैंक के इकट्ठे रिजल्ट है, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। अब खैर नाम एक ही है क्योंकि इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक में मर्ज हो चुकी है। मित्रों ये है वो रिजल्ट जो बैंक ने डिक्लेयर किए हैं। ये पहला वाला कॉलम जो है वो जून का है, जून क्वार्टर का है। दूसरा वाला कॉलम मार्च का है। तीसरा वाला कॉलम जून क्वार्टर पिछले साल का, और ये 19-20 साल भर की फिगर है। हालांकि यह कंपैरिजन थोड़ा फेयर नहीं होगा बिकॉज ये जो आपको मार्च और मार्च से पहले का फिगर है वो सिर्फ इंडियन बैंक के है, जबकि ये आप जून वाले क्वार्टर के फिगर देख रहे हो ये इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मतलब मर्जर के बाद के फिगर है, तो फिगर आपको थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसलिए अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में जहां इंडियन बैंक की इनकम हुई थी 6,334 करोड़ की, तो वही इनकम अब इस क्वार्टर में हो गई है 11,446 करोड़ की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकम में अच्छा खासा इजाफा हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गई है उनकी इनकम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उनके एक्सपेंडिचर थे 4,631 करोड़ के, तो इस क्वार्टर में वो एक्सपेंस रहे 8,693 करोड़ के। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो इस क्वार्टर में रहा है 2753 करोड़, 2753 करोड़ का उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 1703 करोड़ का था। तो यहाँ से 1703 से ये सीधा 2753 करोड़ की उनको जो है वो टोटल जो है वो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। हालांकि जो बैंक में ज़्यादातर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कभी भी नॉर्मली समस्या रही नहीं है, ये सब बैंक में दिक्कत आती है प्रोविजंस में। तो यहाँ अगर प्रोविजन की बात करें तो इस क्वार्टर में भी उन्होंने 2139 करोड़ के प्रोविजन लिए हैं। पिछले क्वार्टर में ये 1891 करोड़ के थे। तो जब ये दोनों इकट्ठा होकर प्रोविजन थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा होने चाहिए थे, और क्योंकि ये दो बैंक हैं, और दूसरा कोरोना के चलते जो मोरेटोरियम लिया हुआ है तो उसके चलते भी ये बढ़ने चाहिए थे, बट सरप्राइजिंगली ये कम आए हैं। तो 2139 करोड़ के उनके प्रोविजन है। और वो प्रोविजन हटाने के बाद अगर प्रॉफिट की बात करें आफ्टर प्रोविजन, तो वो उनका रहा है 614 करोड़ का, 614 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनको प्रोविजंस के बाद लॉस हुआ था, क्योंकि प्रोविजंस अच्छे खासे उन्होंने, क्योंकि साल भी क्लोज हो रहा था तो उसके चलते ये नेगेटिव में चला गया था। अगर बात करें उनके फाइनल प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट आफ्टर सारा टैक्स वैक्स सब चुकाने के बाद अगर हम बात करें तो उनको नेट प्रॉफिट हुआ है 369 करोड़ का। 369 करोड़ का इंडियन बैंक ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ का लॉस था। अगर पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो उनको 365 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और साल भर की बात करें तो उनको जो है वो 753 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल के फिगर क्या आएंगे निकल के, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3.27 का उनका अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में उनका 14.33 के आसपास का था। ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ऐसे एनपीए के फिगर्स में रहता है, क्योंकि ये बैंकों के लिए सबसे बड़ी समस्या एनपीए के फिगर्स हैं। तो अगर उसकी बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो जो उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है तो 6.87 का पिछले साल भर के उनके थे। पिछले क्वार्टर में 6.87 था, इस क्वार्टर में वो बढ़ा है, 10.90 का हुआ है। अब ये इसलिए भी कि इंडियन बैंक प्रोबेबली अपने से अपना सब कुछ क्लीन कर चुका था, इलाहाबाद बैंक अभी उनके पास आया है, तो उसके बढ़ने से अभी फिलहाल तो उनके जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़े हैं, 10.90% के आसपास है। और नेट एनपीए भी बढ़े हैं, जो पिछले क्वार्टर में 3.13 थे, पिछले साल भर में 3.13 थे, वो अभी यहाँ पे जो उन्होंने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से 3.76 हुआ है। तो ये जो है वो फिगर बड़ी है, जो नेट एनपीए की और ग्रॉस एनपीए की दोनों हुई, जो कि चिंता का विषय जरूर रहेगा। ये है वो सर्कुलर, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, हमने आगे जो दिखाई थी वो मीडिया की रिपोर्ट्स थी, तो इन्होंने आज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें वो उन्होंने अपने से कंफर्म दिया है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट नोटिफिकेशन डेटेड 4/3/2020 इलाहाबाद बैंक हैज बीन अमालगमेटेड इनटू इंडियन बैंक। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का विधिवत
पूर्वक से विनिमय हो गया है, उसका डीमर्जर हो गया है इंडियन बैंक में 1/4/20 से। तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये उनके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस। जहाँ इनकम फ्रंट की हम बात करें तो देखेंगे तो ये देखिए इनकी टोटल इनकम है 18,000 करोड़, 18,200, 19,500, 21,000, 24,000। एक रेगुलर बेस से उनकी इनकम बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 714 करोड़, 1,400 करोड़, 1,200 करोड़, 320 करोड़, 758 करोड़। तो ये उनके फिगर रहे हैं जो पिछले 2 साल में कम हो रहा है। और कम होने का मेन कारण जो है वो प्रोविजन ही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ कुछ भी प्रोविजन नहीं लिया था, यहाँ कुछ भी प्रोविजन नहीं लिया था। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इन्होंने प्रोविजन क्यों नहीं लिए थे। 2016 में अच्छे खासे प्रोविजन लिए, यहाँ पे उन्होंने प्रोविजन ही नहीं लिया। सडनली फिर उन्होंने अच्छे खासे प्रोविजन लेना शुरू किया तो उनका प्रॉफिट में जो है वो कटौती आने लगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े सारे प्रोविजन पिछले 2 साल से वो ले ही रहे हैं। तो अभी जो बैड लोन्स और जो जो भी पुरानी गंदगी थी वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत साफ हो गई हो। एनपीएस की बात करें तो 8,800, 9,800 ये इनके ग्रॉस फिगर है। लेकिन हम परसेंटेज में बात करें तो ये सरप्राइजिंगली 7% ये फिक्स्ड ही दिख रहा है। नेट भी यहाँ पे 4,4,4 और यहाँ पे 3.13% ही आ रहा है। तो ये उनके पिछले 5 साल के फिगर रहे। अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो मित्रों यहाँ शेयर होल्डर्स के लिए अभी तक तो कुछ नहीं रहा। 2007 में जब जहाँ वो 97 रुपीज़ का इसका शेयर हुआ करता था, आज 13 साल बाद ये बढ़ना तो छोड़ो, ये इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो आपको शेयर होल्डर्स को कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं मिला, उल्टा उनको डिप्रिशिएट ही हुई है उनका इन्वेस्टमेंट। और डिविडेंड डील भी अभी तो कुछ दिया नहीं है मेरे हिसाब से। पास्ट में भी दिया होगा तो बहुत कम ही दिया होगा। तो शेयर होल्डर्स को अब तक तो यहाँ से कुछ मिला नहीं है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो पीएसयू बैंक्स है उसमें जितने बुरे दौर से वो अब गुजर चुके हैं, उनका बैड फेज जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। बैड डेट्स और उल्टे सीधे लोन और एनपीएस, ये उनकी समस्या काफ़ी टाइम से बनी हुई रही है। हालांकि अब ये अच्छे दौर से आ रही है। एक अच्छी गवर्नमेंट आई है जो इन बैंक्स को क्लीन अप करना चाहती है और उसका प्राइवेट या छोटी बैंकों को मर्ज करके बड़ी बैंक बना रही है। और फिर बड़ी बैंक में भी गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच के प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट कर रही है। तो ये सारे सिंबल एक तरीके से अच्छे हैं। सफाई अभियान शुरू हो गया है और जैसे ही इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ये ग्रेजुअली अच्छा परफॉर्म करना भी शुरू करेंगे। तो ये बैंक्स हमारे रडार में बिल्कुल होनी चाहिए। अभी बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहेगा, मोरेटोरियम अभी चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अगले महीने से जो ईएमआई वगैरह भरना चालू हो जाएगा। मोरेटोरियम जो अभी खत्म हो रहा है अगस्त में, सितंबर से ऑलमोस्ट जो है वो बैंक अपना जो ईएमआई लेना चालू कर देंगे वापस से। तो बैंक को दैट वे वो वापस अच्छे आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रहने की उम्मीद है। तो लॉन्ग टर्म में जो भी ऐसे ऐसे बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे इंडियन बैंक हो, तो अगर अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल रहे हैं, इसमें हो सकता है कि और करेक्शन आने वाला टाइम में देखने को मिले। तो जैसे ही करेक्शन आता है तो लंबी अवधि के लिए हम इसमें निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए अब इनको कुछ भी निवेश नहीं मिला है। तो जैसा कहा जाता है कि पास्ट फिगर से फ्यूचर फिगर का पता नहीं चलता। पास्ट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं देंगे। रादर हम ये भी कह सकते हैं कि उनका एक ग्रोथ ड्यू है, जो काफ़ी टाइम में ग्रोथ मिला ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो एक अच्छे लेवल पे अगर मिल रहा है तो लेके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़े फिगर इंप्रूव होने तक वेट करना पड़ेगा। अभी भी इनके फिगर काफ़ी ख़राब है, एनपीएस के भी और जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखाई है उन्होंने। तो अगर ये बैक टू बैक अगर अच्छे से मेंटेन करते हैं तो फिर उसको निवेश किया जा सकता है। तो ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।